एक व्यक्ति के तौर पर एक साधक का मन अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को समझना भी चाहता है और उनके अंदर गहराई में छिपी हुई परत का भी अनुभव कर लेना चाहता है। ऐसा वह क्यों करता है? ताकि अपने जीवन में जो भी घटनाएँ घट रही हैं या जो एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, उसके क्यों का अनुभव कर सके। कोई भी घटना जो घट रही है, वो क्यों घट रही है। लेकिन कोई भी चीज़ पूरी तरह से सॉलिड नहीं है और कोई भी चीज़ पूरी तरह से लॉजिकल नहीं है। हम जिस दुनिया में रहते हैं, यहाँ पर बहुत सारी फ़ोर्सेस काम कर रही हैं। इस वजह से हमारी रियलिटी के पैराडाइम को कोई भी फ़ोर्स आकर के रिसेव कर सकती है, बदल सकती है और जो चीज़ जिस तरह से होने वाली थी, जिस नियम के तहत, उस नियम के तहत वो किसी के जीवन में कभी-कभी घटती भी है और कभी-कभी नहीं भी घटती है। तो अगर हम अपने जीवन में सिर्फ़ स्पष्टता की उम्मीद न करें, ये ना जानना चाहें कि जो भी चीज़ हो रही है, क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, बल्कि बस जो कुछ भी हो रहा है, उसी के बीच में चैन से रहना सीख लें, सुकून और चैन के साथ। जैसे मैं मार्केट जा रहा था, बारिश हो गई, तो मैं इसके पीछे माथापच्ची न करूँ, मगजमारी न करूँ कि बारिश हुई तो हुई क्यों? क्योंकि अगर मैं परेशानी वाला एक्सपीरियंस करूँगा, परेशानी का अनुभव करूँगा, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत बार-बार वही घटना मेरे साथ घटेगी। अगली बार बाज़ार जाऊँगा तो गाड़ी के चक्के में से हवा निकल जाएगी। फिर अगली बार जाऊँगा तो जिस जगह पे जा रहा था, जिस दुकान में, वो दुकान बंद मिलेगी। फिर अगली बार जाऊँगा तो पता चलेगा कि पैसे घर में ही छूट गए। तो इस तरह से कुछ न कुछ होता ही रहेगा और तब जाकर के हमें ये पता चलेगा कि अपने अनुभवों को हम कंट्रोल कर रहे हैं। हम जानना तो चाहते हैं कि मेरे साथ क्या होगा, लेकिन मेरे साथ जो भी होगा या जो भी होने वाला है, उसे भी हम ही सेलेक्ट कर रहे हैं। और सेलेक्ट करने का तरीका है कि तुम बस जो भी घटनाएँ घट रही हैं, उसके प्रति रिएक्ट करना शुरू कर दो। अरे! मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? बारिश हो गई, किसी ने मुझे कह दिया, किसी ने मेरे साथ चीटिंग कर ली, भूल करके पैसे ला करके नहीं दिए। तो जितना ज़्यादा हम रिएक्ट करेंगे, वही घटना बार-बार हमारे साथ होगी। जितना ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे भागेंगे कि मुझे ये वाली सफलता मिलनी ही चाहिए, उतना ज़्यादा वो इश्यू बन जाएगा मेरे लाइफ में। क्योंकि जो हम नहीं चाहते हैं, पूरी शिद्दत के साथ नहीं चाहते हैं, हम उसी घटना को अट्रैक्ट करते हैं, पुल करते हैं अपने जीवन में। इसका कोई नियम नहीं है कि कोई भी घटना क्यों घटती है हमारे जीवन में या कोई भी घटना क्यों नहीं घटती है। कि मेरे जीवन में कोई चीज़ घटी और मैंने उसकी गहराई देखी, रहस्य के पर्दे के पार दर्शन किया और पाया कि कुछ नियम काम कर रहे थे और इसके बाद मैंने तुमको कहा कि देखो, तुम ये गलतियाँ मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि मैं अपने जीवन में देख चुका हूँ। मैं अब सब जान चुका हूँ, अब तुम भी मेरी बात मान लो। ये दुनिया बहुत बड़ा गड़बड़झाला है और ये पूरा ब्रह्मांड बहुत ही अराजक स्थान है। जो कुछ मेरे जीवन में घटित हुआ, वो तुम्हारे जीवन में घटित होगा ही नहीं। वो लॉज सिर्फ़ मेरे लिए थे, तुम्हारे लिए नहीं थे। लेकिन मैं हूँ कि तुमको समझाना चाह रहा हूँ। एक बाप है अपने बेटे को समझा रहा है। कई बार तो बेटा ही बाप को समझाने लगता है।
जबकि उसके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होता है। और कई बार बाप बेटे को समझाता है, जबकि दोनों के जीवन में जो लॉज हैं अलग-अलग हैं, अलग-अलग लॉज गवर्न कर रहे हैं। कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो किसी चीज़ को चाहेगा और वो उसको मिलेगी, और कोई एक ऐसा भी व्यक्ति होगा जो जिस चीज़ को चाहेगा वो चीज़ उसको नहीं मिलेगी, भले ही दूसरी चीज़ मिल जाए तो मिल जाए। और जितना ज़्यादा वो चाहेगा कि वो चीज़ मिले, उतना ज़्यादा वो चीज़ उससे और दूर होती चली जाएगी। और वहीं कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो जितनी शिद्दत से किसी चीज़ को चाहेगा, उतनी शिद्दत के साथ वो चीज़ उससे भी मिलने के लिए तड़पेगी, मिलेगी उसको। लॉज अलग-अलग हैं, और सिर्फ यही 2 नियम नहीं हैं, और भी बहुत सारे नियम हैं। बहुत सारी जिज्ञासाएँ उठती हैं मन में कि हम इस चीज़ को भी जान लें, उस चीज़ को भी जान लें, थोड़ा-सा ये वाला एक्सपीरियंस भी कर लें, थोड़ा-सा वो वाला एक्सपीरियंस भी कर लें, थोड़ा इस चीज़ की भी जानकारी हो जाए, उस चीज़ का भी ज्ञान हो जाए। लेकिन कहीं पर किसी बिंदु पर आकर तो ना कहना होगा, और हम अगर हर चीज़ को हाँ कहते रहेंगे तो कितनी चीज़ों को पूरा कर पाएँगे। तो बहुत सारे लोग हर चीज़ को हाँ कह रहे हैं, ये समस्या है। अगर हम हर चीज़ को हाँ ही कह देंगे तो फिर जगह कहाँ बचेगी जीवन में। जैसे आपका कोई दोस्त कह दे कि चलो गोवा घुमाते, कोई कह दे चलो हैदराबाद घुमाते, कोई कह दे चलो बेंगलुरु घुमाते, कोई कह दे चलो चेन्नई घुमाते हैं। आप सबको हाँ करते हैं, तो आप सभी जगह तो नहीं घूम पाएँगे। आप अपने घर में जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर भी नहीं रह पाएँगे। किसी को तो ना कहना ही होगा। ऐसे ही जीवन में जो एक उलझन है, उलझन कहीं न कहीं अति के कारण हो रही है। कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो सब कुछ ही प्राप्त कर लेना चाहता है, किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहता है। और कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो हर चीज़ का अनुभव कर लेना चाहता है। तो जिज्ञासा अलग चीज़ है, लेकिन जिज्ञासा में भी संयम होना चाहिए। हालाँकि ऐसा कहा जाता है कि जितना ज़्यादा हम सीखेंगे, जितना ज़्यादा हम क्यूरियोसिटी से भरे रहेंगे, जैसे गिटार सीखो, पियानो बजाना सीखो, डांस सीखो, मार्शल आर्ट सीखो या गणित को सीखो या कंप्यूटर को सीखो, ठीक है, अच्छी बात है। क्योंकि इससे जो है दिमाग जवान बना रहता है, मस्तिष्क जो है उसकी एबिलिटी जवान बनी रहती है, और अल्जाइमर्स वगैरह जैसी बीमारियां, स्मृति विलोप नहीं होते हैं, बुढ़ापे में भी नहीं होते हैं। अच्छी बात है। लेकिन फिर हम कितनी चीज़ें सीखें? कोई एक चीज़ हमें पूरी गहराई तक सीखनी चाहिए, और वो हमारे इस लाइफ टाइम में नहीं, बल्कि हमारे कितने ही लाइफ टाइम्स का फेवरेट वर्क हो सकता है, फेवरेट हॉबी हो सकती है। तो कहीं पर तो ना कहना ही होगा किसी चीज़ को कि हम सारी ही चीज़ें पढ़ लेंगे, सारी ही चीज़ें, सारे शौक पूरा कर लेंगे। बहुत सारे लोग सारी चीज़ें क्रिएट भी करना चाह रहे हैं, ये भी करना चाह रहे हैं, वो भी करना चाह रहे हैं। देखिए, एक समय खुद आकर के आपका नियमन कर देता है, आपका परिसीमन कर देता है, आपके डिलिमिटेशन कर देता है। और हालाँकि मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं जानता कि मैं क्या कह रहा हूँ, और आप भी सुन रहे हैं, लेकिन आपको भी पता नहीं है कि आपके लिए क्या सही है। क्यों? क्योंकि फुल क्लैरिटी जो नहीं मिलती है। अगर मैं ही यहाँ पे फुल क्लैरिटी को चाहूँ कि मुझे ये बात कहनी चाहिए थी, मैं इस बात से भटक रहा हूँ, मैं कहने कुछ और आया था, मैंने कोई और बात सोची थी। अगर आप भी किसी ख़ास बात को सुनना चाहेंगे, तो आपका दिमाग पूर्वाग्रह ग्रसित हो जाएगा। दिमाग को खाली छोड़ दीजिए। बोलने वाले दिमाग को खाली छोड़ दें, सुनने वाले दिमाग को खाली कर दें। तभी हम कोई बात सीख पाएँगे। जब तक हम रिलैक्स नहीं होंगे,
तब तक हमारे दिमाग में आग्रह रहेगा कि भाई हमें तो ये बात सीखनी है या हमें तो ये बात बोलनी है। और वैसे जो जीवन में सच्ची चाहत होती है ना, वो पूरी हो जाती है। मानस में भी एक चौपाई आई है, जही के जही पर सत्य स्नेह सो तही मिली है न कछु संदेह हो। ये बात सिर्फ अपने प्रियतम की चाहत के बारे में ही नहीं है कि हम जिस व्यक्ति को या जिस भगवान को चाहते हैं, जिस प्रेमास्पद को चाहते हैं, वो हमें मिलकर ही रहता है। ये बात हमारे कार्य के बारे में भी है कि हम जिस कार्य को करना चाहते हैं। ये बात पद के बारे में भी कि जिस पद को हम पाना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से ना जीवन में जब तक हम अंदर और बाहर का संतुलन नहीं लाएंगे, जैसे जो व्यक्ति विद्वान है वो बहुत ज़्यादा विद्वान है, वो फिर कर्मठ नहीं है, मेहनती नहीं है। और जो व्यक्ति बहुत मेहनती है, जो मेहनत कर सकता है, वो केवल मेहनत कर रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ बढ़ रही है, अपने उत्कर्ष को प्राप्त हो रही है, और दूसरी चीज़ बिल्कुल शून्य पर है। तो हमारे जीवन में मानसिकता और भौतिकता, शारीरिकता और दिमागी बल दोनों बराबर होनी चाहिए। दोनों की प्रैक्टिस, पोजीशन, रेशियो बराबर होना चाहिए। अंदर और बाहर बराबर होना चाहिए। दिल और दिमाग दोनों से बराबर काम लेना चाहिए। केवल भावना से चलिएगा तब तो बहुत बार रोना पड़ जाएगा, और केवल दिमाग से चलिएगा तो एक मशीन बन करके रह जाइएगा। मैं ये भी नहीं कहता कि आप पूरी तरह से त्यागी बन जाइए, लेकिन मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा स्वार्थी भी बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर अपने लिए जीने का, अपने लिए कार्य करने का समय ही नहीं मिलेगा। और एक समय पूरा जीवन बेमानी हो जाएगा, बेमकसद हो जाएगा। पता ही नहीं चलेगा कितनी सारी जो मेहनत कर रहे थे, किसके लिए कर रहे थे, अपने के लिए कर रहे थे, किसी और के लिए कर रहे थे, क्या खुशी मिली? कुछ खुशी मिली ही नहीं। किसी समय ऐसा भी हो जाएगा जीवन में। खास करके केतु का लक्षण प्रकट हो जाएगा। जब केतु किसी भाव में होता है, उस भाव की चीज़ों में आप मेहनत भी करते हैं, लेकिन समझ में भी नहीं आता है कि किस लिए कर रहे हैं, क्यों करें, क्या हो जाएगा, इतना सारा करके भी क्या मिला। तो कहीं कहीं पे इंसान को थोड़ा सा स्वार्थी भी होना पड़ेगा, लेकिन इतना प्रचंड स्वार्थी भी नहीं होना है। कहीं कहीं पे दूसरों के लिए भी काम करना सीखना होगा, समय निकालना होगा, निस्वार्थ भाव से। आप नहीं कर सकते हैं पूरे समाज के सिवा, तो किसी एक ही व्यक्ति की भलाई कर दीजिए। अगर किसी एक व्यक्ति की भी आप भलाई कर पाए तो ये बहुत बड़ा पुण्य होगा। लेकिन भलाई करते करते जिस बात का ध्यान रखना है कि कुपात्र की भलाई नहीं कीजिएगा। ऐसा व्यक्ति जो अगर संभल गया, जो अगर बलवान हो गया, जो अगर सक्षम हो गया, तो फिर सबको रुला देगा। जो इतना क्रूर है, जो इतना वहशी है, अगर आपने उसकी मदद कर दी, उसको संभाल दिया, तो जैसे ही वो संभलेगा, जैसे ही मजबूत हो जाएगा, वैसे ही वो दुनिया के अनेक सारे लोगों को रुला देगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिसकी मदद कर रहे हैं वो भी सत्पात्र हो, क्योंकि कुपात्र की मदद करना इस दुनिया में पाप, अनाचार और अत्याचार को ही बढ़ाना है एक तरह से। जैसे किसी पिंजरे में जंगली शेर बंद था, और वो जंगल में भी नहीं था, वो शहर में था या किसी गांव में था, तो आपने उस शेर को खोल दिया दया करके, या जंगली हाथी को आपने खोल दिया, तो वो जंगली हाथी, वो जंगली शेर अब समाज में उत्पात मचाता हुआ फिरेगा। वैसे ही जो बुरे लोग होते हैं, अगर आपने उनकी मदद कर दी, तो ऐसे लोग आपको भी दुख देंगे। आपने भस्मासुर की कहानी सुनी है ना, कि भगवान शिव से उसने वरदान प्राप्त किया था कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। तो भगवान शिव तो दयालु ठहरे, उन्होंने तुरंत वो वरदान दे दिया। इसके बाद वो भगवान शिव के पीछे ही पड़ गया, उनको ही भस्म करना चाहने लगा। वजह चाहे जो भी रही हो, तो वहाँ पर भगवान विष्णु आए, एक सुंदरी मोहिनी स्त्री का रूप धारण कर लिया उन्होंने। तो राक्षस ही था, एक राक्षस के सामने एक स्त्री आ जाए,
वो भी सुंदरी स्त्री, मोहिनी स्त्री, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उसके लल्लो चप्पू न करे, उसको लाइन न मारे। तो अब वो जैसा नाच नचाए वैसा वो नाचने लगा। उसने कह दिया, एक कथा ये कहती है कि किस शिव की बात पर तुम विश्वास करो, वही शिव। अरे! उसकी बात पर तुमने विश्वास कैसे कर लिया? नहीं विश्वास होता है तो अपने सिर पे हाथ रख के देख लो। और वहीं एक दूसरी कथा ये भी कहती है कि वो उसको पाने की इच्छा करने लगा, सुंदरी स्त्री को, तो वो नृत्य करने लगी और उसने कहा कि जैसा मैं करूँगी वैसा-वैसा तुम भी करना। तो उसने अपने सर पर हाथ रख लिया मोहिनी स्त्री ने, तो भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपने सर पर रख लिया। तो इस तरह से भगवान शिव की भी जान बची अपने ही वरदान से। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी दुरात्मा व्यक्ति की मदद कर दें और वो आपके ही सिर पर हाथ रखना चाहने लगे। ऐसा भी होता है कलयुग में। बैलेंस होना चाहिए, केवल भावना के आधार पर चलिएगा तो सब पर दया कर दीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो जाना भी ठीक नहीं है। थोड़ा-सा अपने आस-पास नज़र खुली रखनी ज़रूरी है। तो ये लाइफ़ टाइम की मैसेज होती है। जैसे मैंने कहा कि जो व्यक्ति धन के लालच से नहीं डिगता है, जिस व्यक्ति को आप 4 गालियाँ दे दीजिए जिसका अपमान नहीं होता है, लेकिन अगर उसके सामने कोई सुंदरी स्त्री थोड़ा-सा हँस दे, मुस्कुरा दे तो वो लट्टू हो जाता है। आप समझ रहे हैं बात को? ज़्यादातर लोगों की कमज़ोरियाँ होती हैं सुंदरी स्त्रियाँ, और कुछ लोगों के लिए पैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जहाँ पे 4 वोट मिल जाएगा, उस 4 वोट पे वो टूट पड़ेंगे। और बहुत सारे लोगों के लिए पैसा सब कुछ है। पैसा कमाने के लिए झूठ भी बोल देंगे, झूठे वादे भी कर देंगे। बहुत सारे तरह के लोग हैं दुनिया में। तो डिपेंड करता है कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, और अपने आप को सताना भी नहीं है, लेकिन अपने आप को भी इतनी लिबर्टी नहीं दे देनी है कि जो मन में आए वो करें। मन और आत्मा का फ़र्क समझना ज़रूरी है। कुछ लोग अपने मन की खुशियों को, अपने मन की आकांक्षाओं को आत्मा की आवाज़ कहते हैं। वो किसी को भी कहेंगे कि चलो तुम चल कर के हम लोग चोरी करते हैं कहीं पे, तो वो कहेगा कि नहीं, चोरी करना गलत है, पाप है। तो हम कह रहे हैं ना तुमको। इसी तरह किसी स्त्री को कह रहे हैं कि आओ हम और तुम मिलकर आनंद करते हैं, तो स्त्री कहेगी कि नहीं ये गलत है, ये पाप है। मैं कह रहा हूँ ना तुमको, मैं कह रहा हूँ। तो अपने ऊपर, अपने निर्णय के ऊपर वो पाप भी करवा लेते हैं, चोरी भी करवा लेते हैं। तो ये अपने आप को वो समझते क्या हैं? अपने अंदर की आवाज़ को वो अपनी आत्मा की आवाज़ समझते हैं। अपनी आत्मा है ही नहीं, मन की आवाज़ सुन रहे हैं। जो अपनी आत्मा की आवाज़ सुनेगा उससे कोई गलती होगी ही नहीं, वो पाप करेगा ही नहीं। लेकिन ज़्यादातर लोग चोरियाँ भी कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग व्यभिचार भी कर रहे हैं, पर स्त्री गमन भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि मान लो कि कोई व्यक्ति अभी चोरी करे, अभी सुबह 10 बजे चोरी करे और शाम को 4 बजते-बजते उसकी आँखें अंधी हो जाएँ, तो फिर कोई भी व्यक्ति चोरी कर पाएगा दुनिया में? नहीं कर पाएगा। क्योंकि कर्म का फल देर से मिलता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को भरोसा नहीं आता है कि मैंने जो दुःख उठाए वो मेरे कर्मों का फल ही था। कोई गलती हो गई होगी, कोई छूत की बीमारी लग गई होगी, कोई इन्फेक्शन फैल गया होगा, लेकिन इसका मेरे कर्म से कोई रिलेशन नहीं है। ये किसी भी तरह से मेरे कर्म से रिलेटेड नहीं है। कर्म का फल क्या होता है? ज़्यादातर लोग इसी तरह से सोचते हैं। लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है। किसी न किसी समय में कर्म का फल मिल जाता है। आप आज किसी का कम्बल चोरी कर लीजिए और वहाँ पे पुलिस भी नहीं देखने वाली थी, कोई सबूत भी नहीं था, कोई गवाह भी नहीं था, कोई विटनेस भी नहीं था, कोई कैमरा भी नहीं लगा हुआ था। तो किसी ने तो नहीं देखा, कुदरत ने देखा, प्रकृति ने देखा, नेचर ने देखा, और धीरे-धीरे करके आप करते चलेगा, कुछ न कुछ करते चलेगा। तो एक समय में आपके
कर्मों का फल, आपके कर्मों का फल आपको ज़रूर पकड़ लेगा किसी न किसी समय में। तो यहाँ पर कुदरत का जो एक नियम है कर्म फल, जो भी कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा। जब आपको एहसास होने लगेगा तो बड़े से बड़े पापी भी पाप करना छोड़ देंगे। तब उनकी आत्मा जो कहेगी वो उनकी आत्मा की आवाज़ होगी। अभी आप जिसे आत्मा की आवाज़ समझ रहे हैं, अपने रूह की आवाज़ समझ रहे हैं, वो आपकी रूह की आवाज़ नहीं है, वो आपके मन की आवाज़ है। और इस मन के चक्कर में ना बहुत दुख उठाना पड़ेगा, बहुत भटक जाएंगे, सारे स्वर्ग सारे नरक घुमा देगा ये, लेकिन पहुँचेगा कहीं नहीं, क्योंकि कोई जर्नी है ही नहीं, कहीं जाना है ही नहीं। न तो बंधन था न मोक्ष था आत्मा की दृष्टि से। तो बहुत कम लोग अवेयर होंगे कि कर्म का फल भी तो आता है, बहुत कम लोग अवेयर होंगे। लेकिन जिसको अपने कर्म के फल के आने की आहट अभी नहीं मिली है, वो भी गलतियां करेगा। वो मन की आवाज़ को आत्मा की आवाज़ समझेगा, वो पर स्त्रियों से व्यभिचार करेगा, करवाएगा, वो चोरी करेगा और चोरियों में सम्मिलित भी होगा, खुद भी पाप उठाएगा, दूसरे लोगों को भी पाप का भागीदार बनवाएगा। लेकिन जब कर्म का फल आने लगेगा तब जा कर के उसे होश आएगा। और बहुत सारे लोगों को तब भी होश नहीं आता, क्योंकि सब लोग स्कूल में नए नए भी हैं ना, सारे लोग पुराने नहीं हैं। तो जो नए बच्चे होते हैं वो तुरंत मैथमेटिक्स नहीं सीख जाते हैं, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तुरंत नहीं सीख जाते हैं, HCF नहीं सीख जाते हैं तुरंत, LCM क्या बना लेते हैं तुरंत, नहीं बना पाते हैं। अलजेब्रा, ट्राइगोनोमेट्री, कैलकुलस, सेट थ्योरी, टोपोलॉजी, ये सब सीखने में बहुत समय लगता है। कर्म का फल जो है, द लॉ ऑफ कर्मा, सारे लोग तुरंत नहीं सीख लेते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप अपने लालच पर काबू कर लेते हो, फिर लालच बढ़ जाता है। अपने गुस्से पर काबू कर लेते हो, फिर किसी समय क्रोध बेकाबू हो जाता है, आपसे गलतियां करवा देता है। काम वासना पर काबू कर लेते हो, क्योंकि आप देख चुके हो कि नहीं, कर्मों का फल तो मिलता है, तो मैं चाहे काम वासना के अधीन हो जाऊं, तब भी मेरे सारे धर्म जल जाएंगे, तब भी मेरे सारे पुण्य जल जाएंगे, तब भी गरीबी आ जाएगी, तब भी मेरा व्यापार, धंधा, नौकरी, बिजनेस सब ठप पड़ जाएंगे। सारे लोगों को अनुमान नहीं है, लेकिन जो लोग जागृत हैं उनको अनुमान है, जो लोग विद्वान हैं उनको अनुमान नहीं है। जो लोग शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं वे बहुत कामुक हैं, बहुत लोभी हैं। लेकिन जो लोग जागृत हैं, जिनको पता चल गया है कि नहीं, कर्म का फल तो मिलता है, जल्दी से मिले या देर से मिले, मिल ही जाता है। और जीवन कोई मजाक नहीं है, यहाँ पर सजग होकर के कर्म करना पड़ेगा। सजग नहीं होंगे तो आप जिस चीज़ से बचना चाह रहे हैं वो चीज़ फिर आपसे हो जाएगी। ये जीवन इतना उलझा हुआ है और आपको इतना उलझा देगा। और ख़ास करके ये जो पृथ्वी का रियल्म है, यहाँ पर काम है, मोह है, लोभ है, क्रोध है, मोह है, वासना है, तमाम तरह के इल्यूजन्स हैं कि अगर आप इस चीज़ में ना फंसे तो किसी न किसी दूसरी चीज़ में फंस ही जाना है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात होती है कि कॉन्शियसनेस अपने आप को भूल जाती है कि मैं चेतना हूँ, मेरा जन्म किस लिए हुआ, ये आप एकदम से भूल जाएंगे। और चेतना किसी की भी नहीं है, आत्मा किसी की भी नहीं है। बोले तो आत्मा खुद अपने आप की भी नहीं है, क्योंकि अपने लिए जी ही नहीं रही है। उसको अपने लिए कुछ इकट्ठा नहीं करना है, बस कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो मिल गए तो ठीक है, नहीं भी मिले तो उनका भी लालच नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि सारी चीज वहां पर पहले से ही पूरी है ना, तो फिर यहाँ पर आना एक लीला है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं
कि जो चीज़ें हमने दूसरों को दी वही चीज़ आज हम लेने के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा जन्म लेने का और कोई उद्देश्य नहीं है। और जिस दिन हम आदमी बन जाएँगे, जिस दिन हम दूसरों को दुःख देना बंद कर देंगे, जिस दिन हम दूसरों की संपत्ति को अपनी संपत्ति, दूसरों की औरतों को अपनी औरत, राम नाम जपना पराया माल अपना समझना बंद कर देंगे, उस दिन हम मुक्त हो जाएँगे।